और हमारे साथ विमान एक्सपर्ट विपुल सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। तस्वीरें हम देख रहे हैं, वायुसेना का शौर्य देख रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया किस तरह से इसको हम देख सकते हैं, कितना शक्तिशाली हिंदुस्तान हो चुका है? और मैं समझता हूँ कि क्वालिटी है जी देश में कि हमारी रोड इतनी कैपेबल हैं कि इतने भारी जहाज को उस पर लैंड करा सके, सक्सेसफुली लैंड करा सके। अदरवाइज नॉर्मल रोड होगी तो रोड कोलैप्स हो जाएगी, इतने भारी जहाज होते हैं ये और स्पीड से आते हैं। तो ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी एक्सरसाइज है और मैं समझता हूँ कि न केवल पाकिस्तान बल्कि चाइना को भी पसीने छूट जाएंगे इस तरह की एक्सरसाइज देखकर। इसका मेन पर्पस केवल यही है कि जब आप लड़ाई लड़ते हैं तो आपको केवल एयरपोर्ट पर ही डिपेंड नहीं हो आप, कि अगर आपके जो एयरपोर्ट्स हैं वहीं पर आप लैंड कर सको, वहीं से आप मूवमेंट कर सको। तो उस तरह का कॉन्फिडेंस हम पायलट को देना चाहते हैं। विपुल जी, एक और चीज मैं आपसे समझना यहाँ पर ये चाहूंगी, जिसके लिए तमाम दर्शक भी हमारे जाहिर तौर पर उत्सुक होंगे कि गंगा एक्सप्रेसवे का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन क्या ये लैंडिंग किसी भी एक्सप्रेसवे पर मुमकिन है या फिर ये स्पेसिफिकली गंगा एक्सप्रेसवे को इसके लिए इस तरह से तैयार किया गया, और अगर तैयार किया गया तो किन बातों का ख्याल रखा गया होगा? नहीं मैडम, ये सब चीजें जो बहुत कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं, जो एयरपोर्ट्स को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता होती हैं कि कौन कौन से रोड्स हैं जहाँ पर कि हम इस तरह के मूवमेंट कर सकते हैं, और ये सब बहुत स्ट्रेटेजिकली कंस्ट्रक्टेड होती हैं। तो वो मेरा कहना ठीक नहीं होगा, न मुझे बोलना चाहिए, ना मैं इस चीजों को ज्यादा बात करनी चाहिए किस नाजुक घड़ी में। पर जहाँ तक मेरा सवाल है कि मतलब आज पिछले 10 सालों में जितने भी 10-15 सालों में जितने भी एक्सप्रेसवे अधिकतर बने हैं, उनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी काफी अच्छी रखी गई है ताकि इस तरह का ऑपरेशन कहीं से भी किया जा सके। ये जरूरी नहीं कि हम यहाँ से ऑपरेशन करें, हो सकता है किसी हमारे जहाज को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़े और उस समय वो एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके, उसके लिए भी काम आ सकता है, या कुछ और ऑपरेशन करने हो। तो ये एक बहुत ही बड़ी कैपेबिलिटी है जो हमारी सेनाओं के मनोबल को ऊंचा करेगी। विपुल जी, हमारे साथ विनोद दत्ता साहब भी जुड़ चुके हैं, रक्षा एक्सपर्ट वो भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी दत्ता साहब। और हम देख रहे हैं किस तरह से राफेल हो, जगुआर हो, मिराज हो अपनी ताकत दिखा रहे हैं, और वाकई में भारतीय बेड़े में किस तरह से ये ताकत बढ़ती जा रही है, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ये वक्त है जब हम दोबारा से पाकिस्तान को चेता रहे, या फिर यूं कहें कि एक बार फिर से चेता रहे हैं, तो वो डर किस तरह से पाकिस्तान के मन में घर कर रहा होगा ये सब देखने के बाद? देखिए, पाकिस्तान को बखूबी मालूम है कि भारत की क्या ताकत है, भारत की क्या कैपेबिलिटीज हैं, भारत के पास क्या रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं। उसे ये भी मालूम है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का मोराल इतना हाई है कि हमारे यहाँ तो देखिए, हम तो एक प्रोफेशनल आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी की तरह नहीं है कि साहब हम बिजनेस भी कर रहे हैं, हम ड्रग कार्टेल भी चला रहे हैं, हम पॉलिटिकल असैसिनेशन भी करा रहे हैं, सरकारें भी बनवा रहे हैं और गिरवा रहे हैं। हमारे यहाँ जो सोल्जर्स हैं वो बिल्कुल बैटल हार्डन्ड है और 24/7 वो तैयार रहते हैं। रही बात एयरफोर्स की, अगर आप एयरफोर्स का पाकिस्तान का देखें हाल, तो उसके ज्यादातर जो हवाई जहाज हैं वो उनमें ओवरऑल्स नहीं हुए हैं, ठीक है, उनका अपग्रेडेशन नहीं हुआ है। उनमें आप ये देखिए कईयों के रडार सिस्टम काम नहीं करते हैं। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए आज की जितनी एवियोनिक्स बढ़ चुकी है उसके आगे वो कहीं नहीं ठहरते हैं, क्योंकि उनका सारा केंद्र तो आतंकवाद के ऊपर रहा है, सारा केंद्र उनकी जो इंटरनल सियासत है उसके ऊपर रहा है, या कैसे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा या इस तरह की जो और तंजीमें हैं उनसे कैसे अपनी जान बचाई जाए और भारत के खिलाफ किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाए। तो ये सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान को बखूबी मालूम है कि वो कहाँ स्टैंड करता है और उसकी क्या स्टैंडिंग है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, विपुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हिंदी खबर के साथ जुड़ने के लिए, और इसी के